शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। मां दुर्गा के मंदिरों और पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। मां दुर्गा के जयकारों से मंदिर और पंडाल आज गूंजेंगे। राजधानी भोपाल में सजाए गए हैं कई आकर्षक पंडाल, जहां पर आज देवी की प्रतिमा विराजित की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही आज मंदिरों में जहां घट स्थापना होगी, दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, तो वहीं आज कई जगहों पर पंडालों में, सार्वजनिक पंडालों पर भी देवी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो आज देश भर में माता की पूजा की जाएगी। हमारी दूसरे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी है हरप्रीत कौर भोपाल से और निहारिका शर्मा इंदौर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी है। हरप्रीत, सबसे पहले हरप्रीत का रुख करेंगे। हरप्रीत, आपसे जानना चाहेंगे भोपाल में किस तरीके के आयोजन हो रहे हैं और फिलहाल जो देवी भक्त है उनमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को IBC 24 पर माता मंदिर की प्रतिमा के दर्शन करवाए थे और अब हम मौजूद हैं भोपाल की कर्फ्यू वाली माता मंदिर में। आप देख सकते हैं कर्फ्यू वाली माता मंदिर, अपने आप में नाम सुनकर कुछ हैरानी होती है। इस मंदिर का इतिहास बताना चाहेंगे कि यहाँ पर पहले एक छोटी प्रतिमा थी और जब एक बड़ी प्रतिमा को इस बड़े मंदिर में विराजित करने की बात आई तो इस इलाके में दंगे हो गए थे और दंगों के दौरान हालात इतने बिगड़े थे कि कर्फ्यू लगाना पड़ा था। लेकिन आखिरकार यहाँ पर एक बड़ा मंदिर बना था और इसमें माता की प्रतिमा को विराजित किया गया था। सुबह से ही भारी भीड़ इस मंदिर में श्रद्धालुओं की पहुंच रही है। हालांकि साल भर जरूर इस मंदिर में श्रद्धालु आते हैं क्योंकि चौक बाजार का ये एक बड़ा मंदिर है, लेकिन इसके साथ ही जब मौका शारदीय नवरात्र का हो तो फिर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। मंदिर परिसर में ही छोटे छोटे और देवियों के मंदिर हैं। इन मंदिरों में भी माथा टेकने श्रद्धालु पहुंचते हैं। खास श्रृंगार जो है वो यहाँ पर माता का किया जाता है और इसके साथ ही 9 दिन तक सुबह से शाम तक विभिन्न पूजन आयोजन यहाँ पर होते हैं। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो यहाँ पर बड़ी है। सुबह से ही लाइन लगाकर श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर मां से आशीर्वाद मांगते हैं। शारदीय नवरात्र का मौका है, न सिर्फ कर्फ्यू वाली माता मंदिर बल्कि पूरे भोपाल की अगर बात की जाए तो देवी मंदिरों में कुछ इसी तरह का नजारा है। अल सुबह से ही लोग यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं और अब दुर्गा पंडालों में भी जो देवियां हैं उनकी प्रतिमाएं यहाँ पर विराजित की जा रही हैं। शाम से इन पंडालों में गरबे का आयोजन होगा, यानी पूरी तरह से राजधानी भोपाल भी मां दुर्गा के रंग में, उस उत्सव में, जोश में, उत्साह में रंगी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देश भर समेत भोपाल में भी इसकी धूम देखने को मिल रही है। रुख करेंगे इंदौर का। निहारिका शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ी हुई है। निहारिका, किस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रमों के आयोजन होंगे देवी मंदिरों में और पंडालों में, क्या व्यवस्थाएं की, क्योंकि अब चुनाव घोषित हो चुके हैं, आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, ऐसे में इस बीच इस तरह के आयोजन भी कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती होते हैं? निहारिका, जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आज से इंदौर में देश भर सहित इंदौर में भी शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हुई है। इस वक्त मैं इंदौर के सबसे मशहूर अन्नपूर्णा माता मंदिर में मौजूद हूँ। आपको सबसे पहले तो यहाँ के मंदिर के दर्शन कराना चाहूँगी। सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदौर के अन्नपूर्णा माता मंदिर की। यहाँ की सबसे खासियत बात यही है कि यहाँ पर एक साथ 3 देवियाँ हमें दर्शन देती है, माँ अन्नपूर्णा सहित माँ काली माता और साथ ही में माँ सरस्वती हमें यहाँ पर दर्शन देती है, जिसके चलते यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ हमेशा मौजूद रहती है। लगातार यहाँ पर जो भक्त है वो मौजूद रहता है। हमारे साथ यहाँ के पंडित जी भी मौजूद है जो हमें यहाँ की मान्यता बताएंगे और उसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लगातार यहाँ पर सुबह से जो भक्तों का आने का सिलसिला है वो भी बना हुआ है। साथ ही में आपने जैसे मुझसे पूछा कि कई सारे पंडाल बनाए गए हैं जहाँ पर गरबे का भी आयोजन होगा। ऐसे में प्रशासनिक जो कार्य है वो भी कहीं ना कहीं हमें डगमग होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, तो बिल्कुल उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इंदौर में कई बड़े जगह नवरात्रों की कार्य होते हैं। ऐसे में पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे अन्नपूर्णा माता मंदिर की क्या खासियत है, क्या मान्यता है यहाँ पर? लगातार यहाँ पर 1959 के बाद से लगातार भीड़ ऐसे ही बनी रही। देखो, माँ भगवती का दरबार है और अन्नपूर्णा
का मतलब है जो दारिद्र दुख भयहारिणी का जो संसार में दुखी है, पीड़ित है, संसार की समस्या है, सब काल भगवती के दरबार में होते हैं। माँ की पूजा सदियों से चली आई, पर हमारे अन्नपूर्णा मंदिर में ऐसी परंपरा है, सुबह घट स्थापना होती है, नवग्रहों की पूजा होती है और जो सत्संडी यज्ञ होता है वो प्रारंभ होता है और यहाँ सब लोग दर्शनार्थी आते हैं, अपनी अपनी मनोकामना लेके आते हैं। माँ भगवती सबकी मनोकामना 9 दिन में क्या कुछ खास आप लोग आयोजन मैं बोलन तो दो। और इसके बाद यहाँ 9 दिन में 9 देवी के दर्शन क्रमशः होते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी। आज माँ भगवती शैलपुत्री के रूप में भगवती अन्नपूर्णा के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ पर अष्टमी के दिन महाआरती का प्रोग्राम होता है। हजारों दीपक से भगवती के लोग आरती करते हैं, दर्शनार्थी आते हैं और जहाँ से जो भी आए, जिस भावना को उपास करता, व्रत करता, फलार करता, जिस प्रकार माँ की आराधना करते हैं, माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। बिल्कुल, तो जैसे कि पंडित जी ने बताया माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं इंदौर में भव्य गरबे का भी आयोजन होता है। हाथ से पंखेड़ा, अभिव्यक्ति सहित साकेत न गरबा, सादगी, हर जगह गरबे होते हुए भी हमें नजर आएंगे। तो इस तरह से इंदौर में जो माहौल है वो काफी उत्सुक है, काफी खुशनुमा है, क्योंकि अब आज से नवरात्रि शुरू हो गई। आज माँ शैलपुत्री ने दर्शन दिए, इसी तरह से 9 दिन अलग माताएं हमें दर्शन देती हुई नजर आएंगी। चलिए, तो जाहिर सी बात है आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में प्रदेश में जहां का भी आयोजन हो रहा है, जहां पर भी भीड़ जुट रही है, वहां पर प्रशासन की पैनी नजर है और देखना ही होगा कि इस तरीके से इस बार जो नवरात्र है या दूसरे त्योहार जो मनाए जा रहे हैं उस पर कितना उसका असर भी देखने को मिलता है। तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन भी जारी है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और 9 दिनों तक सभी मंदिरों में ऐसे ही भगवान की श्रृंगार जो है वो देखने को मिलेगा और 9 स्वरूपों की पूजा मां दुर्गा के मंदिरों और पंडालों में उमड़ेगी और मां दुर्गा के जयकारों से पूरा मंदिर और पंडाल गूंज उठेगा। राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर में कई आकर्षक पंडाल हैं जो कि सजाए गए। ये तस्वीर आप देखिए, कितनी सुंदर ये तस्वीर नजर आ रही है और आप देख सकते हैं कि आज से जो है पंडालों में भी भीड़ लगने वाली है। मंदिरों में तो सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है और ऐसा ही नजारा आने वाले 9 दिनों तक देखने को मिलेगा। आज से नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और मंदिरों की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे और सभी मंदिरों के दर्शन भी घर बैठे IBC 24 पर आप कर सकते हैं। तो मंदिरों में इस वक्त क्या माहौल है, इस बात की जानकारी देने के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रायपुर की अगर बात करें तो सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई है और भिलाई की बात करें तो कोमल धनेसर हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले रायपुर की ओर रुख करेंगे और सुप्रिया, कौन से मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या वहां की मान्यता है और कैसा माहौल नवरात्रि के पहले दिन आप देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम रायपुर के काली मंदिर में मौजूद हैं और आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप देखेंगे कि भक्तों की भारी भीड़ इस मंदिर में नजर आ रही है और सबसे पहले हम आपको माता का श्रृंगार दिखाएंगे। भक्तगण सबसे पहले माँ का श्रृंगार देख रहे हैं IBC 24 की स्क्रीन पर। जो भक्त माता के मंदिर नहीं पहुँच पा रहे हैं वो IBC 24 की स्क्रीन के जरिए माँ के दर्शन कर सकते हैं और आप देखेंगे कि माता का बड़ा ही भव्य तरीके से श्रृंगार किया गया है, क्योंकि आज माता का शैलपुत्री स्वरूप है, इसलिए माता का श्रृंगार भी शैलपुत्री स्वरूप को देखते हुए किया गया है। मंदिर के पुजारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, मंदिर की मान्यता जानते हैं। पंडित जी, मंदिर की मान्यता क्या है? मंदिर की मान्यता ऐसा है कि माता जी हर भक्त की मनोकामना पूर्ण की और यहाँ जो भी दुखियारी आया उसके कष्ट दूर हुए हैं, इसलिए मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा अपरंपार है और उसके बारे में हम लोग क्या बखान कर सकते हैं और क्या बता सकते हैं, वो तो माता जी स्वयं ये कर रही हैं। और आज क्वार नवरात्र प्रथम दिवस है, क्वार नवरात्र प्रारंभ हो रही है और आज सुबह से ही भक्तों का आवागमन चालू है। आज शैलपुत्री दर्शन कर रहे हैं और आज अपने यहाँ मंदिर में पूजन अर्चन होगा, जिसमें ग्राम के सभी देवी देवता, चारों दिशाओं के देवी देवताओं को पूजा जाएगा। साथ में माता जी के गण, योगिनी, सभी की 64 योगिनी वगैरह की सबकी पूजन अर्चन की जाएगी और उसके पश्चात 11:30 साढ़े 12 के मध्य यानी बीच में ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। अच्छा, ज्योति प्रज्वलित की आपने बात कही है, इस मंदिर में कितनी संख्या में ज्योति प्रज्वलित की जा रही है? अपना वैसे लक्ष्य तो 5100 का था, मगर अब माता जी की जो इच्छा, तो इस बार अपने यहाँ वही 4700-4800 ज्योत के लगभग ज्योत प्रज्वलित की जाएगी, जिसमें 100 कुछ ज्योत जो है ये घृत की जलेगी यानी घी की, और बाकी ज्योत जो है 3700 कुछ ज्योत जो है ये जलेगी तेल की। तो
बिल्कुल यहाँ पर मंदिर के पंडित ने बताया कि इस मंदिर की मान्यता बहुत है और दूर दूर से भक्त इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। और सबसे पहले हम आपको दोबारा माता के दर्शन करा देते हैं। आप देखेंगे कि ये जो माता का श्रृंगार है वो शैलपुत्री के स्वरूप में है। और अगर इस मंदिर की मान्यता की बात करें तो ये मंदिर जो है वो काफ़ी मान्यता रखता है। और इस मंदिर में माता काली स्वयंभू है, माता नीम के पेड़ के नीचे से निकली है। और ये जो मंदिर है वो 100 वर्ष से ज़्यादा पुराना है। और ये कहा जाता है कि कोलकाता में माँ काली का शरीर है तो आत्मा रायपुर में है, ऐसा कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में प्रवेश करता है उसकी हर मनोकामना इस मंदिर में पूरी होती है। तभी आप देखेंगे कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर भक्त भी पहुँचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आप अम्मा कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? रायपुर की। हाँ, तो कब से आ रही है इस मंदिर में? हो गया मतलब 20 साल। आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं? 15 साल हो गया। ये मंदिर सब सम्मान है अपना। हाँ, ये मंदिर जो महाराज थे ना हमारे खास आदमी थे, मतलब घर के मंदिर को लेके क्या कहेंगे? हैं बहुत अच्छा है। आप बताइए कहाँ से आ रही हैं आप? भिलाई से है। भिलाई से आ रहे हैं। इस मंदिर को लेकर के क्या कहेंगी, कब से आ रही है? और मैं तो 5 साल से आ रही हूँ, कंटिन्यू आ रही हूँ। और बहुत अच्छा लगता है और बहुत शांति लगती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसलिए हम दर्शन के लिए वहाँ से आए हैं। थैंक यू। आप बताइए कहाँ से आई हैं आप? फाफड़ी चौक से आ रही हूँ मैं, फाफड़ी से। और क्या कहेंगी मंदिर को लेकर के, क्या कहेंगी माता को लेकर के, क्या कहेंगी? माता को लेके यही कहना है कि जो भी आएंगे सब उनकी मनोकामना पूरी होंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दूर दूर से भक्त यहाँ पर माता के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। और ये मंदिर अपने आप में बहुत खास है। ये मंदिर 100 साल पुराना माना जाता है और भक्तगण की भीड़ यहाँ पर सुबह से ही देखने को मिल रही है। और अगर माता काली के मंदिर के मान्यता की बात करें तो ये कहा जाता है कि माँ काली के आत्मा की खोज के लिए कामाख्या से नागा साधु भी निकले थे। और राजधानी में आकाशवाणी चौक के पास नागा साधुओं को नीम और बरगद के पेड़ के पास 4 महीने उन्होंने धुनी रमाई। और उसके बाद फिर साधुओं ने कहा कि आने वाले समय में महाकाली यहाँ से प्रकट होंगी। और जैसा कि उन्होंने कहा था तो वैसा हुआ भी। और ये मंदिर अपने आप में ही चमत्कारिक है। ये माता स्वयंभू है। और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं। चूँकि आज नवरात्रि का पहला दिन है तो आज से मंदिर में जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है मंदिरों में। बिल्कुल सुप्रिया, तो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें मंदिर में नजर आ रही है और बहुत ही अच्छा माहौल है। और जाहिर सी बात है कि लोगों की भावनाएं इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई। भिलाई का रुख करते हैं, हमारी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, इस वक्त कौन से मंदिर में आप मौजूद है, कैसा माहौल वहाँ पर देख पा रही है और इन 9 दिनों में कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं? जी, आप सबको जय माता दी। नवरात्रि का पहला दिन है और मैं इस वक्त खड़ी हूँ सेक्टर 6 के पोस्ट ऑफिस कॉलोनी के माँ जगदम्बा मंदिर। माँ जगदम्बा मंदिर डोंगरगढ़ वासिनी माँ बमलेश्वरी का प्रतिरूप है यहाँ पर। और यहाँ जो भक्त डोंगरगढ़ नहीं जा पाते हैं उनकी आस्था इस मंदिर पर है। लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये जो मंदिर है यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह से आरती से लेकर के अब श्रृंगार आरती का समय हो चुका है। माता का श्रृंगार शुरू होने वाला है। लोगों की यहाँ पर सुबह से भीड़ लगी हुई है, कतार लगी हुई है। और मंदिर को लेकर के सबकी अपनी अपनी आस्था है। ज्योति कलश की बात करें तो ज्योति कलश प्रज्वलित होने का समय शाम 5 बजे का रखा गया है। लेकिन जो ज्योति कलश है 1200 यहाँ पर ज्योति कलश दर्ज हुए हैं, अब तक रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें देश विदेश के भी ज्योति कलश यहाँ पर शामिल हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो विदेशों में रहते हुए यहाँ पर ज्योति कलश कई वर्षों से प्रज्वलित करते आ रहे हैं। और यहाँ पर जो मंदिर की बात करें तो मंदिर में यहाँ पर शीतला माता भी विराजित है। यहाँ पर माता के कई स्वरूप भी विराजित है। धीरे धीरे जो मंदिर का जो स्वरूप है वो भी काफी बड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बीएसपी टाउनशिप एरिया में एक छोटी सी कॉलोनी में इस मंदिर की शुरुआत हुई और आज ये भव्य रूप ले लिया है। हमारे साथ कुछ भक्त जुड़ने से पहले मैं मंदिर के पुजारी जी से जुड़ना चाहती हूँ। पुजारी जी बताइए कि मंदिर में माता कैसे विराजी यहाँ पर, क्या 1975 की कहानी है। उस समय हमारे दादाजी पोस्ट ऑफिस में थे, वहाँ पे भी रहते थे। तो वहाँ डोंगरगढ़ में सीढ़ी नहीं थी तो पैदल ही जाते थे, पैदल ही वो दोनों टाइम पूजा करते थे। और फिर यहाँ ट्रांसफर हुआ तो वैसे वहाँ भी पूजा की। एक दिन यहाँ पे ध्यान मग्न हुए, माँ खुद स्वयं प्रकट हुई। उनको बोली कि बेटा मैं तेरे घर से 20 फीट नीचे हूँ करके, तो फिर खोदे तो निकलने की। माता की जो मूर्ति है वो स्वयं जमीन के अंदर से निकली। हाँ, स्वयंभू है। जी देखिए, ये यहाँ पे जो माता की प्रतिमा है स्वयंभू। और आप मैं माता जी की तरफ ध्यान देना चाहूंगी कि उनका जो स्वरूप है बिल्कुल डोंगरगढ़ में जो बमलेश्वरी मंदिर है उसी तरीके का है। आइए हम कुछ भक्तों से भी जुड़ते हैं यहाँ पर। अंकल जी, आप कब से आ रहे हो, कैसी आस्था है यहाँ पर? मैं जब से भिलाई में आया हूँ उसके 2-4 साल बाद से मैं लगातार आ रहा हूँ यहाँ पर। और माता जी पे मेरी अटूट श्रद्धा है। जब भी वैसे ही माता जी के दरबार में जाता हूँ
तो मेरे आंखों से आंसू आ जाता है। और माता जी से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत कुछ दिया है। बस मैं माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो शोषण के विरुद्ध में हमेशा लड़ता रहूं और जो बहुत ही गरीब तबके के लोग जो है उसकी मैं हमेशा सेवा करता हूं। बिल्कुल, आपकी जो आस्था है माता रानी बनाए रखे। आप किस आस्था से आती है मंदिर? नवरात्रि का पहला दिन है आज। जी, मैं हर साल उपवास रखती हूँ और मतलब जब भी मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं आऊँ माता के दर्शन करने। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है श्रृंगार लेकर के यहाँ माताएं पहुंची हुई है। आप कब से आ रही है मंदिर यहाँ पे? मैं बहुत सालों से आ रही हूँ। कैसी आस्था है आपकी यहाँ पर? जो भी मन्नत मांगते हैं पूरा होता है भगवान से। जी बिल्कुल, ये मंदिर मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है, जैसी आस्था यहाँ पर है। और जो कई भक्त हैं यहाँ पर लगातार जो कि यहाँ पर श्रृंगार भी चल रहा है माता का। खासकर बताना चाहूंगी कि जो पंचमी का दिन होता है यहाँ पर विशेष होता है। पंचमी के दिन में हम जो गोद भराई होती है माता की वो विशेष होती है। और 9 दिनों की बात करें तो यहाँ पर रोजाना भजन संध्या से लेकर के कई ऐसे कार्यक्रम है जो यहाँ पर लगातार होते रहेंगे। दोपहर को यहाँ पर 3 बजे से लगातार यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बिल्कुल, कोमल और सुप्रिया आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने घर बैठे हमारे दर्शकों को इन मंदिरों के दर्शन करा दिए। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।